हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को लोहड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चों, नए साल में सबसे पहले महीने का सबसे पहला त्योहार है लोहड़ी। लोहड़ी के दिन घर परिवार के लोग रात के वक्त आग जलाकर उसके चारों ओर नाचते गाते हैं और यही गीत गाते हैं, सुंदर मुंदरिये होए तेरा कौन बेचारा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस मौके पर आखिर ये गाना क्यों गाया जाता है और इसके पीछे की वजह क्या है। बच्चों, लोहड़ी से जुड़े हुए इस गाने की बेहद दिलचस्प कहानी आज मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ ही आपको ये भी समझाऊंगी कि आखिर लोहड़ी मनाई क्यों जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं लोहड़ी से जुड़ी ये मजेदार कहानी। हिंदुस्तान की मिट्टी से जुड़ा शख्स पूरी दुनिया में कहीं भी रहता है, वो लोहड़ी की खुशी से अछूता नहीं रह पाता, क्योंकि लोहड़ी त्योहार है खुशी का, नाच गाने का, खुशियां देने और लुटाने का। खुशियों के रंगों में रंगा ये सतरंगी त्योहार हर साल 13 जनवरी को मनाया जाता है। वैसे तो ये त्योहार सिख धर्म में मनाया जाता है, लेकिन बदलते दौर में इस त्योहार की हर तरफ, हर धर्म से जुड़ी हुई, हर संप्रदाय से जुड़ी हुई अलग और आकर्षक तस्वीरें सामने आती हैं और कोई इस त्योहार को मनाता दिखता है। और इसीलिए हर हिंदुस्तानी न केवल देश में बल्कि विदेश में रहकर भी लोहड़ी की खुशी में झूमता है, नाचता है, गाता है और दूसरों को भी इसमें शरीक करता है। अगर हिंदू कैलेंडर की बात की जाए तो ये त्योहार पौष महीने की आखिरी रात को मनाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि जिस रात ये त्योहार मनाया जाता है वो रात साल की सबसे लंबी रात होती है। इसके बाद दिन बड़े होने शुरू हो जाते हैं, यानी इसके बाद से ही माघ का महीना शुरू हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोहड़ी का ये त्योहार सर्वधर्म में आपसी एकता को बढ़ाता है। खुशी के रूप में इस दिन लोग गुड़, मूंगफली, तिल, गज्जक और रेवड़ी बांटते हैं। लोग आपस में मिलते हैं और फिर ग्रुप बनाकर नाचते गाते और इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। इस त्योहार को मनाने का सलीका भी बड़ा निराला है। लोग पहले लकड़ियों को इकट्ठा करते हैं, रात को इन्हें घर के बाहर या आंगन में जलाते हैं। इस अग्नि में तिल, गुड़ और मक्का के प्रसाद को भोग के रूप में चढ़ाया जाता है और फिर अग्नि के चारों ओर परिक्रमा करते हुए इस प्रसाद को अग्नि में डाला जाता है। इसी प्रसाद को आपस में बांटते हुए पुरुष भांगड़ा और महिलाएं गिद्दा करती हैं। सिखों के लिए इस त्योहार के कई मायने हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में कोई भी नई शादी होती है या किसी नए बच्चे का जन्म होता है, उनके घर में लोहड़ी मनाने का एक विशेष महत्व है। इस दिन लोग विशेष तौर पर अपनी बेटी, दामाद को घर बुलाते हैं, उन्हें तोहफे देते हैं। ये त्योहार बहन और बेटियों की रक्षा और सम्मान में मनाया जाता है। सवाल ये है कि आखिर ये त्योहार कब से और क्यों मनाया जाता आ रहा है। तो चलिए इसके पीछे की कहानी भी जान लेते हैं। लोहड़ी के पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन सब कहानियों में दुल्ला भट्टी की कहानी ज्यादा प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि ये कहानी अग्नि के चारों ओर बैठकर सुनाई जाती है, जो सिख धर्म की एक और परंपरा मानी जाती है। इस कहानी के मुताबिक एक गांव में सुंदर दास नाम का एक किसान रहता था, जिसकी 2 बेटियां थी, सुंदरी और मुंदरी। उस दौरान मुगलों का शासन था और ऐसा माना जाता है कि उस दौर में अमीर घरानों की लड़कियों के लिए बड़ा खतरा था। मुगलों की नजरों में जो लड़की चढ़ जाती थी वो उसी को उठा लेते। कुछ ऐसा ही सुंदरी और मुंदरी के साथ भी हुआ। वो एक मुगल सरदार की नजरों में आ गई। उस मुगल सरदार ने सुंदरी मुंदरी के पिता सुंदर दास को डराना शुरू कर दिया और धमकी दी कि वो अपनी दोनों लड़कियों की शादी उससे करा दे। उसी गांव में दुल्ला भट्टी नाम का एक लुटेरा भी रहता था, जिसका काम अमीर लोगों को लूटना और गरीब लड़कियों की शादी करना था। बेटियों की फिक्र में डरा सहमा सुंदर दास मदद की खातिर दुल्ला भट्टी के पास जा पहुंचा और आप बीती उसे कह सुनाई।
सुंदर दास की बात सुनकर दुल्ला भट्टी का खून खौल उठा। वो सुंदर दास के साथ ही मुगल सरदार के खेतों में जा पहुंचा और उसके खेतों को जला दिया। दुल्ला भट्टी के गुस्से से मुगल सरदार सहम गया। सुंदर दास ने भी अपनी बेटियों की शादी वहीं की जहां वो करना चाहता था। शादी के शगुन में शक्कर बांटी गई। यही वजह है कि लोहड़ी की रात आग जलाकर सिख धर्म के लोग पूजा करते हैं और भोग में गुड़ शक्कर मिलाते हैं। बच्चों, लोहड़ी को लेकर एक और कहानी है, काफी प्रचलित है। इस कहानी के मुताबिक जब से भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तब से ही मामा कंस उन्हें मारने की साजिश करने लगा। कई राक्षस और राक्षसियों को कृष्ण वध के लिए भेजा गया था। इन्हीं में से एक राक्षसी थी लोहिता। लोहिता नाम की ये राक्षसी जिस दिन गोकुल में पहुंची उस दिन गोकुल के लोग मकर संक्रांति की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि लोहड़ी के अगले दिन मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। लोहिता ने मौके का फायदा उठाकर भगवान कृष्ण को मारने की कोशिश की, लेकिन हुआ इसका उल्टा। भगवान कृष्ण ने उल्टा उसी का वध कर दिया। ऐसा माना जाता है कि लोहिता नामक राक्षसी के नाम पर ही लोहड़ी का नाम रखा गया। उसी घटना को याद करते हुए लोहड़ी का ये त्योहार मनाया जाता है। माता सती और भगवान शंकर से जुड़ा है ये पर्व। बच्चों, लोहड़ी के त्योहार के पीछे एक और कहानी कही जाती है। ये कहानी माता सती और भगवान शंकर से जुड़ी हुई है। एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने अपने घर में यज्ञ का आयोजन किया और उन्होंने इस यज्ञ में भगवान शिव को नहीं बुलाया, लेकिन देवी सती फिर भी बिना बुलाए उस यज्ञ में अपने पति भगवान शिव के साथ पहुंच गई, लेकिन वहां उनका अपमान हुआ। ये देखकर सती अपने पिता द्वारा आयोजित यज्ञ कुंड में कूद गईं और स्वयं की आहुति दे दी। कहा जाता है कि लोहड़ी का यह त्योहार देवी सती की याद में भी मनाया जाता है। बच्चों, लोहड़ी के पीछे ये कथाएं काफी प्रचलित हैं, जिन्हें अपने अपने धर्म के हिसाब से लोग मनाते हैं, याद करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानियां अच्छी लगी होंगी और लोहड़ी के बारे में काफी कुछ जानकारी आपको इस वीडियो के जरिए मिली होगी। तो चलिए, अब आप भी लोहड़ी को दिल से मनाइए। आप सभी को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं।